Welcome everyone. Welcome to Vedya classes. And today I am going to teach from literature, and the topic is Fire and Ice by Robert Frost. आप लोग रॉबर्ट फ्रोस्ट का नाम बहुत पहले से जानते होंगे। ये 10th CBSE में पोएम है। बुक में आपका द फर्स्ट फ्लाइट बुक में ये पोएम मेंशन है। मैंने यही पोएम क्यों चुना, मैं और भी बहुत सारे पोएम पे मैं ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन ये मुझे बहुत ही बेस्ट पोएम लगा और फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही स्टैंडर्ड पोएम है और बहुत ही छोटा सा ये कविता है और इंग्लिश लिटरेचर में और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोग देख लें बोर्ड पे, यहाँ पे मैंने समरी लिखा है इसका और उसके बाद मैं यहाँ पे पोएम को भी लिख दिया हूँ कि ये पोएम जो बुक में मेंशन है और मैं इसको अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस पे खास बात यह है कि इसमें रॉबर्ट फ्रोस्ट ने बताया है कि ये दुनिया कैसे समाप्त होगी और क्या कारण हो सकते हैं समाप्त होने के, यानी ह्यूमैनिटी है ना। हाउ विल द ह्यूमैनिटी विल एंड एंड व्हाट इज द मेन कॉज, व्हाट विल बी द मेन रीजन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले जान लें थोड़ा सा रॉबर्ट फ्रोस्ट के बारे में कि ये 1874 में इनका जन्म हुआ और डेथ हुआ 1963 में। तो इतने वर्ष पहले इन्होंने इतनी अच्छी बात बताई है, तो ये बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है कि आने वाला समय में जो दुनिया का विनाश का कारण होगा वो क्या होगा, इन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहले मैं पोएम को पढ़ देता हूं। सम से द वर्ल्ड विल एंड फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है वो फायर से खत्म होगी, कुछ लोग कहते हैं कि आइस से खत्म होगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ये बोलते हैं कि जो फायर से बोल रहे हैं दुनिया विनाश होगी तो मैं सपोर्ट करता हूं, यानी पोएट सपोर्ट कर रहे हैं इसको। बट इफ वी हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ टू हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। अगर ये फिर से दोबारा विनाश का कारण बनेगा तो आइस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। और दोनों फायर और आइस जो है वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं ये कि फायर से दुनिया तबाह होगी या आइस से तबाह होगी। इनका कहना है कि फायर जो है, मैं समरी में आऊंगा तो मैं बताऊंगा, फायर जो है वो आपका घृणा और डिजायर, पैशन, ग्रीड का प्रतीक है। फायर को सिंबलाइज इन्होंने किया है कि ये डिजायर है। फायर मीन्स डिजायर, पैशन, ग्रीड। और आइस किस चीज का प्रतीक है? तो घृणा का प्रतीक है, हेटर्ड, कोल्डनेस एंड इंडिफरेंसेस। तो मैं यही सब जो मैं ग्रीन से अंडरलाइन किया हूं उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन थीम एंड इम्पैक्ट ऑफ द पोएम इन आवर लाइफ। और मैं जहां तक अध्ययन करता हूं, समझता हूं, मैं ये महसूस कर रहा हूं कि ये पोएम जो है वो बिल्कुल सही डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पे मैं समरी की ओर आता हूं। द पोएम एक्सप्लोर्स टू पॉसिबल वेज द वर्ल्ड कुड एंड। यह पोएम ये बताता है कि दुनिया कैसे समाप्त होगी, थ्रू फायर विच सिंबलाइजेज डिजायर। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि डिजायर जो हम लोग का है वही इतना डेवलपमेंट किया है और हम लोग का डिजायर ही विनाश का कारण बनेगा। कैसे? क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक जो संपदा है वो इतने मतलब विनाश होते जा रहे हैं, उसके पेड़ कट जा रहे हैं, है ना, और बहुत सारे चीज नष्ट हो रहे हैं, पक्षी वगैरह को नुकसान हो रहा है। तो एक तरफ उधर नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ विकास बहुत तेजी से हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, इंडस्ट्री बन रहे हैं, है ना। तो ये ह्यूमन नेचर है, उसका डिजायर नहीं होता तो इतना व्हील से लेकर के आज तक जो रॉकेट साइंस इतना सब देख रहे हैं, मंगल ग्रह तक लोग जा रहे हैं, ये डिजायर के कारण है। तो डेवलपमेंट तो एक तरफ हो रहा है, दूसरी तरफ विनाश का कारण क्या है कि हम लोग प्राकृतिक संपदाओं को खोते जा रहे हैं, है ना। नेचुरल जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं, नेचुरल बर्ड्स विलुप्त होते जा रहे हैं, बहुत सारे जंगल बर्बाद होते जा रहे हैं। तो ड्यू टू डिजायर, अगर इंसान में डिजायर नहीं होता तो इतने सारे डेवलपमेंट भी नहीं होते। और ये डेवलपमेंट
करने की वजह से बहुत सारी चीजों का नुकसान हो रहा है। तो डिजायर, पैशन, ग्रीड, लालच, ये सब जो हमारा जो फैक्टर है, हमारे अंदर जो साइकोलॉजिकल टेम्परामेंट है, उसी के वजह से दुनिया एंड होगी, ऐसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं। मैं इनकी बातों से सहमत भी हूं। ग्रीड, लालच, लालच के कारण हम एक दूसरे से लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, गलत कामों में लिप्त हो जाते हैं। दुनिया में जो युद्ध हो रहे हैं, आप सीरिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, या फिलिस्तीन यूक्रेन रसिया का ले लीजिए, फिर इंडिया पाकिस्तान वार ले लीजिए, या और भी जो देश एक दूसरे से तनावपूर्ण रूप से व्यवस्था बना रहे हैं, तो सबका मेन रीजन क्या है? क्योंकि सब तो ह्यूमन बीइंग है हम लोग, तो सबसे मेन रीजन है ग्रीड, लालच। कोई जमीन कब्जा करने के चक्कर में है, जैसे चाइना इंडिया का जमीन कब्जा करना चाह रहा है, पाकिस्तान चाह रहा है कि मैं कश्मीर ले लूं, रसिया चाह रहा है यूक्रेन को अपने में ले लें, और भी जो इजराइल के साथ युद्ध हो रहा है वो भी लैंड के चक्कर में है। तो लालच कहीं ना कहीं है। तो ग्रीड बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि यहाँ पे फायर के रूप में इन्होंने बोला है। और फायर और आइस दो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कह सकते हैं कि दुनिया खत्म होगी। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली आप आग लगा, है ना, और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स मतलब मर गए उसमें। और अमेजन फॉरेस्ट में बहुत ही भीषण आग लगी, उसमें बहुत नुकसान हुआ। फिर से उसे रीएस्टेब्लिश कर दिया गया है, और कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे वर्ल्ड के जो मतलब साइंटिस्ट और बहुत सारे टीम है जो प्रकृति इन्वायरमेंट बचाने के लिए वर्क करते रहते हैं, संस्था है। खैर, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे पोएम में लिखा गया है क्या कि फायर और आइस से दुनिया। आइस के बारे में बता दें कि जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वो बहुत बड़ा जो है वो टेंशन बना हुआ है पूरे विश्व के लिए। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हो रहे हैं, उससे समुद्र का लेयर बढ़ रहा है, तो वो छोटे छोटे टापुओं को अपने अंदर आगोश में ले रही है। तो फायर और आइस भी कहीं ना कहीं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कारण है डिस्ट्रक्शन का, पूरे विनाश का। लेकिन आगे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसमें क्या बोल रहे हैं कि फायर जो है वो सिंबलाइज डिजायर, पैशन और ग्रीड का है। हमारे अंदर इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा है, उस इच्छा शक्ति के कारण हम उस चीज को पाने का कोशिश कर रहे हैं, और उस चीज को पाने के लिए हम बहुत चीज को बर्बाद कर रहे हैं। और ग्रीड, लालच हमारे अंदर है, लालच की वजह से इतना ह्यूमन बीइंग में लड़ाई झगड़ा मारपीट हो रहे हैं। इतने फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार का जो आप मेन कॉज देखिएगा, पाइएगा, तो ग्रीड और डिजायर और हेटर, घृणा, ये तीनों चीज जो है आज दुनिया में युद्ध के कारण बने हुए। इतने सारे विपन्स, इतने सारे हथियार बने हुए हैं, दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। तो ये तीन चीज की वजह से, डिजायर, ग्रीड और आइज जो सिंबलाइज है, वो है आपका हेटर का। हेटर मतलब घृणा होता है, ग्रीड मतलब लालच होता है, डिजायर मतलब इच्छा होता है। ये तीन जो हमारे अंदर जो मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ये तीन जो तत्व हैं, इसको मैं तत्व के रूप में बता रहा हूं, ये तीनों जो है वो डिस्ट्रक्शन के लिए जो है वो मेन फैक्टर। आगे बोल रहे हैं, इसका समरी में आप लोग नोट भी कर सकते हैं, है ना। कोल्डनेस और इंडिफरेंस। इंडिफरेंस मतलब क्या? एक दूसरे के प्रति विभिन्नता मन में सोचना कि वो इस जाति का है, तो वो गरीब है, तो वो पिछड़ा है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे इंडिफरेंसेज में आते हैं। जबकि जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, विवेकानंद और बड़े बड़े अब्राहम लिंकन, और उससे भी पहले बहुत सारे लोग हुए, जो पूरे ग्लोब को मतलब अलग तरह से एक संदेश दिया, ह्यूमैनिटी का संदेश दिया और मानवता भाईचारा का संदेश दिया। लेकिन यहाँ पे हो रहा है ठीक उल्टा। उल्टा क्या हो रहा है कि हम लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, भाईचारा को भूल रहे हैं। हम लोग डेली प्लेज करते हैं कि ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, लेकिन फिर भी जाति का भेदभाव है, घृणा है हमारे अंदर। तो हमारे अंदर जब घृणा हटेगी, ग्रीड हटेगी, डिजायर हटेगी, तो हम शांति से रह सकते हैं। और इसका एक पहलू और है कि डिजायर नहीं रहेगा तो कुछ संभव भी नहीं हो पाएगा। दुनिया में इतना विकास जो हुआ डिजायर कारण हुआ, तो बहुत ही कम्प्लेक्स है इसका जो है वो थिंकिंग। इसलिए मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पसंद भी करता हूं कि इन्होंने बहुत बड़ा मैसेज दिया है इस पोएम के थ्रू। कोल्डनेस एंड इंडिफरेंस। फ्रॉस्ट सजेस्ट दैट बोथ आर पावरफुल एनफ टू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन।
कह रहा है कि फायर एंड आइज, जिसका मतलब डिजायर और ग्रीड और हेटेड ये सब स्ट्रॉन्ग एनफ है, पावरफुल एनफ है, किस लिए? डिस्ट्रक्शन के लिए. They concludes that while fire could destroy the world, ice would be just as effective. है ना? फायर जितना दुनिया को बर्बाद कर सकती है उतना आइस भी कर सकता है. यानी कि जितना डिजायर और ग्रीड बर्बाद कर सकता है उतना हेटेड, कोल्डनेस, इंडिफरेंसेस भी बर्बाद कर सकते हैं. तो दुनिया में जो तनाव है, लोग अशांत हैं, इसके पीछे रीजन है यही सब फैक्टर है, ग्रीड, हेटेड, डिजायर. तो मैंने समरी पूरा लिख दिया है. और मैं बता दूं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को बहुत सारे प्राइज मिले हैं, गोल्ड मेडल मिले हैं, है ना. पुलिट्जर प्राइज इनको 1924, 31, 1937, 1960 में मिला इनको. और उसके बाद लॉरेट ऑफ वेरमॉन्ट का जो सम्मान है उनको नाम से बुलाया जाने लगा 1961 में, डेथ के 2 साल पहले. तो ये मैंने पूरा रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो लाइफ हिस्ट्री से मैंने निकाला है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके एग्जाम में, 10th एग्जाम में मैं चाहूंगा कि जितने सारे पोएम हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश बिकॉज दिस इज सीबीएसई बोर्ड एंड यू मस्ट नो द एक्सप्लेनेशन एंड द मीनिंग एंड द थीम एंड द समरी ऑफ द पोएम इन इंग्लिश. सो डियर स्टूडेंट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ए वेल नोन पोएट ऑफ literature, English literature, and Road Not Taken is also written by Robert Frost. In this poem, Robert Frost describes that the world will end with fire and ice. Fire symbolizes desire, passion, and greed. On another hand, ice is the symbol of hatred, coldness, and indifference. So it is also true that today all human beings of the world are quarreling, they are just doing wrong to each other due to these factors. Desire, greed, hatred are the main factor for the destruction of human being. Because tree will not fight, animals will not fight. Only human beings will fight. And from history you can say, you can study in history that only humans have fought several wars. And if you will study the history of India, then Mughals, and then Turks, then several Akrantaos, जिसको बोलते हैं, invaders came to India and brutally they ruled over India. Britishers, what were the main cause? British were greedy. ग्रीड के कारण हिंदुस्तान को 200 वर्ष तक मतलब ये गुलाम रखे. मुगल्स भी आए तो बहुत दिनों तक शोषण किया भारतीयों को. तो ये सब क्या है? उनके अंदर हेटेड थे, ग्रीड थे, यहाँ के धन संपदाओं को उन्होंने लूटा. तो दीज आर द मेन फैक्टर्स. So the sum total of the summary, sum total of the poem is that the world will surely end with fire and ice. Where fire means greed and desire and ice means hatred. ये आप लोग को हमेशा याद रखना है कि आइस जो है वो घृणा का प्रतीक है और फायर जो है वो डिजायर और ग्रीड का प्रतीक है. डिजायर कैसे हमें समाप्त कर रहा है वो भी बता दिया, और कैसे इतना विकास की धारा भी बह रहा है डिजायर के कारण. अगर ह्यूमन बीइंग में डिजायर नहीं होता तो वो फायर नहीं इन्वेंट कर पाते, वे डिस्कवरी नहीं कर पाते. ये सारे चीजें जो है वो डिजायर के वजह से हुआ है. जितने सारे डेवलपमेंट देख रहे हैं डिजायर को. और अनदर हैंड जितने सारे बर्बादियां हुई है वो भी डिजायर के कारण हुई. एक तरफ डेवलपमेंट, एक तरफ डिस्ट्रक्शन. तो ये डिजायर के कारण ही है कि आज मंगल ग्रह को हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, मून को डिस्टर्ब कर रहे हैं. जानने की इच्छा है, क्यूरियोसिटी है. और आगे देखिए 100, 200, 500 वर्षों बाद और कितना ज्यादा टेक्निक आगे बढ़ता है, टेक्नोलॉजी, साइंस, और कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन लाता है. तो ये सम टोटल एक बहुत बड़ा मैसेज है. अभी हम लोग इस पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ये जो पोएम है उसको गहराई से समझेंगे तो हम पाएंगे कि हमें इस पर विचार करना चाहिए, हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए. आज दुनिया में इतने लड़ाई की स्थिति, युद्ध की स्थिति बन रही है, सारे लोग विपन्स खरीद रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं. तो ये सब कहीं ना कहीं ये जो मतलब पोएम में डिस्क्राइब किया गया है तो बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रहा है. आवाज नहीं, 1874 यानी कि आज के 60 साल पहले, सॉरी
1874 और 91, करीब 100 साल, 100 वर्ष पहले इन्होंने ऐसा पोएम लिखा। एक्चुअली व्हाट इज पोएम? पोएम इज अ नेचुरल कल्चरल एक्सप्रेशन ऑफ हार्ट इन द फॉर्म ऑफ राइम्स फॉर डिलाइटमेंट एंड नॉलेज। तो हमारा जो कोई भी पोएम है वो कभी न कभी, ये तो उनका अपना मानसिकता थी, अपनी सोच थी, उन्होंने लिखा। लेकिन हर एक पोएट जो होते हैं बहुत बड़े थिंकर होते हैं, बहुत सोचते विचारते हैं तब लिखते हैं। आई एम ऑल्सो ए पोएट, I have written several poems in Hindi on several topics, and I know that before writing a poem, we have to think a lot what I am going to write. So, dear students, you must understand, go through the summary and examination, you will easily explain it. तो स्टूडेंट, मैं इसमें बताना ये चाह रहा हूँ, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वंस अगेन दैट it is not necessary to write the same summary. If you have capacity to write 10 or 5 lines in English, then you can write yourself. And it is also mentioned in question paper that a student should write answer in their own language. So you have to mention only one thing which is important, the meaning of fire and ice. The meaning of fire is desire and greed, and the meaning of ice is hatred and indifference, or whatever it is taught by me. So, dear students, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फायर आइस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, होगी भी तो कमेंट में आप बताएंगे। और मैं एंड करने वाला हूं आप लोग के लिए, और भी मैं स्टोरी का और पोएम का, और भी मैं 10th CBSE का, 9th CBSE का, 11th 12th का मैं ब्लॉग बनाऊंगा। और अभी बहुत सारे कंटेंट हैं, तब तक के लिए आप स्टडी कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।